जो बात हम महीनों से कह रहे थे लगातार कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। डर यह है कि कभी किसी लड़ाई में तीनों फ्रंट एक साथ खुल जाएं। अभी तक यह रहा कि बांग्लादेश कभी इसमें शामिल नहीं हुआ। जब बांग्लादेश वाला युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था उसमें चीन शामिल नहीं हुआ, क्योंकि पहले पाकिस्तान एंटर करता बांग्लादेश में, फिर ये थोड़ा सा स्पेस चाइना को देने की कोशिश करते हैं, फिर अब ये टर्की को स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो भी एनिमी कंट्रीज हैं उनके साथ अलाइन करना, उनके साथ मिलना, इसका साफ साफ संकेत है कि बांग्लादेश जो है वो प्लान कर रहा है भारत के नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, जिस तरह अब भारत बांग्लादेश को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, स्पेशली चिकन नेक बॉर्डर को लेके, क्योंकि नाज़रीन बांग्लादेश के जो इस वक्त चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, इनकी तरफ से चिकन नेक कॉरिडोर को लेके भी चीन के साथ अपने बहुत से जो मामलात हैं इनको बेहतर करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और चिकन नेक कॉरिडोर को लेके भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त तशवीश की लहर दौड़ रही है। और यहाँ तक कि अब तो भारतीय मीडिया ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि बांग्लादेश की हिफाजत के लिए अब तुर्किया और चीन जो हैं ये पहुँच रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन पहले ही लाल मुनीर हार्ट एयरबेस जो है ये बांग्लादेश की तरफ से चीन के हवाले कर दी गई है। और अब ये इतलात आ रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से कि बांग्लादेश की हिफाजत के लिए अब चीन के साथ साथ तुर्किया का जो डेलीगेशन है या तुर्की जो फ़ौजें हैं ये भी अब बांग्लादेश पहुंच रही हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन भारतीय मीडिया क्या कुछ रिपोर्ट कर रहा है, आज के इस वीडियो में इसी सब पर बात करनी है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि एक तरफ तो बांग्लादेश, तुर्किया और चीन के इस अलायंस को लेकर भारतीय परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तुर्किया डेलीगेशन और चीनी डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। तो इनकी इस पाकिस्तान की मौजूदगी को लेकर भी नाज़रीन भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जो परेशानी है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जो जनरल हैं इनकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान, चीन और तुर्किया जो है ये मिलके भारत के ख़िलाफ़ कुछ नया जो महाज है ये अब बनाने जा रहे हैं। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय कुछ तज्ज़ियाकार हैं, भारतीय एंकर्स हैं, इनकी गुफ्तगू सुने जो बांग्लादेश को लेके और पाकिस्तान और तुर्किया के इस अलायंस को लेके इस वक्त जो तशवीश में मुब्तला हैं। और भारतीय जो जनरल अनिल चौहान हैं नाज़रीन, इनकी इस गुफ्तगू को लेके अब ऐसा लग रहा है कि भारत की जो फ़ौज है ये भी अब आपस में तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। जो बात हम महीनों से कह रहे थे लगातार कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। डर यह है कि कभी किसी लड़ाई में तीनों फ्रंट एक साथ खुल जाएं। अभी तक यह रहा कि बांग्लादेश कभी इसमें शामिल नहीं हुआ। जब बांग्लादेश वाला युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था उसमें चीन शामिल नहीं हुआ, तो हमें एक जगह कंसंट्रेट करना पड़ता था। दरअसल पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था जिसमें बांग्लादेश अलग से बना था, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को यही हुआ कि जो दो तरफ से वो घिरा हुआ था अब वो नहीं रह गया। लेकिन मोदी सरकार ने जो अपनी विदेश नीति अपनाई है, जो डिप्लोमेटिक फेल्योर हुआ है, उसकी वजह से अब यह खतरा बेहद खतरनाक बनकर सामने आ गया। हम ये बात कह रहे थे तो बहुत सारे लोग कहते थे आपको डिप्लोमेसी क्या पता है, आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं। लेकिन अब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अगर किसी भी तरह का रणनीतिक सहयोग होता है तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। अभी पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश चली है, जो झड़प हुई है, 87 घंटों के लिए जो झड़प चली है, उसमें यह खतरा ज़्यादा खतरनाक होकर हमारे सामने आया है। जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान का 80-90% जो हथियार है वो चाइना से आता है। तो चाइना एक तो पाकिस्तान को हथियार ज़बरदस्त दे रहा है, बदले में बलूचिस्तान हो, चाहे NWFP हो, चाहे दूसरे इलाके हों, इन इलाकों में चीन ने ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है जिसका प्रॉफिट वो लेके जा रहा है। यानी चाइना पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती हुई है उसको आप कह सकते हैं ऑल वेदर फ्रेंडशिप। बांग्लादेश लगातार चाइना के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, चाइना
और पाकिस्तान का जो हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ये मोदी सरकार के डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फेल्योर है। एक और देश देखिए जिसकी सीमाएं हमसे लगी हुई हैं, वो है श्रीलंका। श्रीलंका में जब आर्थिक संकट आया था तो हमने काफी सहायता की थी उनको आर्थिक संकट से निकालने के लिए। अभी श्रीलंका में जो पोर्ट का मामला था वो भी सॉल्व हुआ, मोदी जी गए थे, उद्घाटन वगैरह किया, अदानी को वहां काम मिला, ये सब हम जानते हैं। चाइना में जो सरकार आई है वो वामपंथी सरकार मानी जाती है, वो चीन के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते रख रही है। उसके रिश्ते पाकिस्तान के साथ भी बुरे नहीं हैं और बांग्लादेश के साथ भी बुरे नहीं हैं। अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में टर्की जो है वो अब अपने फुटप्रिंट छोड़ने की सोच चुका है और कहा जाता है शेख हसीना के जाने के बाद टर्की ने लगातार कोशिश करी है बांग्लादेश में एंटर करने की और फाइनली अब उसको वो मौका मिल चुका है कि जब वो बांग्लादेश में ऑफिशियली एंटर कर पाएगा। तो प्लान ये है उनका, बताया जा रहा है कि 8 जुलाई से एक मीटिंग होने वाली है जो जिसमें टर्की के जो डिफेंस ऑफिशियल हैं ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इन ढाका और 8 दिन का ये पूरा विजिट होगा। कोई बहुत छोटा विजिट नहीं है, पूरा 8 दिन का एक ऑफिशियल विजिट होगा जहां पर बहुत सारे डिफेंस पार्टनरशिप्स के ऊपर बात होगी, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर बात होगी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर बात होगी कि अगर हम टर्की जैसी किसी रिलायबल पार्टनर के साथ आ जाते हैं और उसके साथ डील कर लेते हैं एरोस्पेस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, कॉपरेशन के अंदर, तो वो बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसने भी सीधा सीधा संकेत ये कर दिया था। अब देखिए टर्किश इंटेलिजेंस जो है वो बांग्लादेश के अंदर कोई आज से और कुछ टाइम पहले से और शेख हसीना के जाने के बाद से एक्टिव नहीं हुआ है। शेख हसीना के जाने में बहुत सारे देशों का हाथ था, ऐसा कहा गया था, बहुत सारी रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया था, उसमें से कहा जाता है टर्किश इंटेलिजेंस भी एक है। मोहम्मद यूनुस के दिन कितने बचे हुए हैं बांग्लादेश में, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अगर मोहम्मद यूनुस चला भी जाता है फिर भी जमात इस्लामी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ तो ये बांग्लादेश को लेके इस वक्त काफ़ी ज़्यादा संजीदा और काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चीनी और जो तुर्किया के डेलीगेशन पहुंचे हुए हैं, तो इसको लेके भी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है चीखें मारी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त खौफ का आलम है। क्योंकि नाज़रीन चीनी एयरफोर्स के जो सरबराह हैं, एयर चीफ, इन्होंने नाज़रीन पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह से मुलाकात की है और भारत से जंग में पाकिस्तानी पायलट्स के फैसलाकुन जवाब की इन्होंने स्पेशली जो है तारीफ़ की है। जनरल वोंग गैंग ने पाक फ़िज़ाई की ऑपरेशनल तैयारियों, जदीद तरीन सलाहियतों को सराहा और पाक फ़िज़ाई की मल्टी डोमेन ऑपरेशन से ख़ास तौर पर मुतासर हुए और इसे जदीद फ़िज़ाई जंग की जो पहचान है वो करार दिया गया। और इन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की मल्टी डोमेन ऑपरेशन में पाक फ़िज़ाई के तजुर्बे से सीखने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है और पाक फ़िज़ा की क़यादत की पेशा वराना महारत और तज़व्वुराती दूर अंदेशी को सराहते हुए मेहमान मुअज़्ज़ज़ ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान पाक फ़िज़ाई की मिसाली कारकर्दगी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। और दूसरी तरफ जो तुर्क डेलीगेशन नाज़रीन यह भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और इन्होंने तुर्क जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर इनके दिफ़ा हैं, इन्होंने नाज़िम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें की हैं और इस मुलाकातों में नाज़रीन दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार किया गया है और तजुर्बात, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आयादा किया गया। और इसी को लेकर अब भारत के अंदर जो परेशानी है ये बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहले ही कहते हैं कि पाकिस्तान, चीन, तुर्की मिल के भारत के ख़िलाफ़ कुछ बड़ा महाज करने वाले हैं और भारत के साथ हालिया इस जंग में भी तुर्की और चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। तक लेते हैं अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।